आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और फिरोजाबाद जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण मिश्र का। 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक चले इस आयोजन में आध्यात्मिकता की नई ऊंचाइयों को छुआ, बल्कि भव्यता और दिव्यता के मामले में दुनिया भर में एक अनूठा उदाहरण पेश किया। 45 दिनों तक चले इस महा आयोजन में 66 करोड़ से अधिक लोगों ने संगम में स्नान कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। सबसे खास बात यह रही कि महाकुंभ की शुरुआत से पहले पीएम मोदी और सीएम योगी ने जिस एकता के महाकुंभ का संकल्प लिया था, वो यहाँ साकार होता दिखाई दिया। महाकुंभ 2025 का महा आयोजन आज तक दुनिया भर में किसी एक आयोजन में इतने बड़े मानव समागम का कोई इतिहास नहीं है। यह संख्या भारत की आबादी का लगभग 50% है, जबकि दुनिया के कई देशों की आबादी से कहीं ज्यादा है। देश के कोने कोने से आए साधु संतों के अलावा सनातन परंपरा की धर्म ध्वजा को आगे ले जाने सभी 13 अखाड़े की उपस्थिति रही, जिन्होंने तीनों अमृत स्नान में पुण्य डुबकी लगाकर परंपरा का निर्वहन किया। इन 13 अखाड़ों के साथ इनके अनुगामी अखाड़े भी सम्मिलित हुए, जिसमें जूना अखाड़े का अनुगामी अखाड़ा किन्नर अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। इन अखाड़ों ने महाकुंभ की परंपरा के अनुसार दीक्षा कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन संपन्न किया। विभिन्न अखाड़ों ने महामंडलेश्वर समेत अन्य पदों पर नियुक्तियां भी की। 4000 हेक्टेयर में महाकुंभ नगर को बसाया गया। पूरे मेला क्षेत्र को 25 सेक्टर में विभाजित किया गया। योगी सरकार के द्वारा 7000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की गई, जबकि केंद्र सरकार के सहयोग से कुल 15000 करोड़ रुपए से पूरे प्रयागराज का कायाकल्प किया गया। संगम तट पर होने वाली दिव्यानुभूति का दर्शन समाज के सभी वर्गों ने किया। महाकुंभ में आम हो या खास, हर किसी ने डुबकी लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महा आयोजन में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंची। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी यहां पहुंचकर पावन स्नान किया। इसके अतिरिक्त विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, गवर्नर, केंद्रीय मंत्रियों, विधानसभा के सभापति, एलजी और राज्य मंत्रियों ने भी संगम में पहुंचकर डुबकी लगाई। इस महाकुंभ मेले के दौरान राजनीतिक दलों के लिए भी खास रहा। इस महाकुंभ में उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के मंत्रिमंडल की बैठकें भी संपन्न की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यूपी के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। महाकुंभ प्रयागराज के आयोजन को भव्यता और दिव्यता के साथ आस्था और आर्थिकी के एक नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको बधाई देते हुए कि आगे के कार्यक्रम को आप व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरे दलबल के साथ यहां स्नान करने आए, तो प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी शुरुआत में ही संगम स्नान कर पुण्य प्राप्त किया। इसके अलावा मनोरंजन के क्षेत्र में देश की जनता का दिल जीतने वाले बॉलीवुड सितारों ने भी यहां आकर संगम स्नान कर सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। महाकुंभ में यह पहला अवसर था जब देश के शीर्ष उद्योगपतियों ने भी अपनी आस्था प्रकट की और पूरी श्रद्धा के साथ संगम में स्नान किया। इनमें देश के शीर्ष उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने पूरे परिवार के साथ यहां स्नान करने पहुंचे। इसके अलावा गौतम अडानी ने भी परिवार समेत श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस बार महाकुंभ का सबसे प्रमुख आकर्षण डिजिटल महाकुंभ रहा। पहली बार महाकुंभ की वेबसाइट के साथ साथ ऐप को भी लॉन्च किया गया। इसके अलावा AI चैटबॉट के माध्यम से लोगों को महाकुंभ के बारे में जानने और भ्रमण की सुविधा प्रदान की गई। गूगल के साथ पहली बार नेविगेशन को लेकर AMO किया गया। डिजिटल खोया पाया केंद्र के माध्यम से हजारों लोगों को उनके परिजन से मिलाने में सफलता मिली। इसके अलावा सभी सेक्टरों में बने भव्य पंडाल, शिविर और सांस्कृतिक मंच ने कुंभ क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को देश की लोक कला, संस्कृति और एकता के मूल मंत्र से रूबरू कराती रहीं। संपूर्ण कुंभ की व्यवस्था में कहीं चूक न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इसकी मॉनिटरिंग की। 45 दिनों के इस आयोजन में उन्होंने स्वयं 10 बार यहां आकर भौतिक निरीक्षण कर जमीनी हकीकत को भी समझा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सभी अखाड़ों, दंडीबाड़ा, प्रयागवाल, खाकचौक का दौरा किया। इसके साथ ही वह हर वर्ग जात के साधु संतों से मिले और उनका सम्मान किया। देश के कोने कोने से करोड़ों की संख्या में पहुंचे हुए श्रद्धालुओं ने कुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखा और यहाँ की स्वच्छता और व्यवस्थाओं को सराहा। सभी सेक्टरों में बने भव्य पंडाल, शिविर और सांस्कृतिक मंच ने कुंभ
क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को देश की लोक कला, संस्कृति और एकता के मूल मंत्र से रूबरू कराती रहीं। प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख है लियाकत अली का। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के अंतर्गत सर्व समाज के 127 जोड़ों का विवाह कराया गया, जिसमें 11 मुस्लिम जोड़े शामिल हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित पीडी जैन कॉलेज मैदान में हिंदू मुस्लिम कन्याओं की धार्मिक रीति से शादी कराई गई, जिसे देख सभी के चेहरों पर खुशी नजर आ रही थी। सरकार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम गरीब कन्याओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। भाजपा सदर विधायक मनीष असीजा और महानगर अध्यक्ष राकेश शंखवार ने वर वधुओं को आशीर्वाद दिया और पुष्प वर्षा की। सामूहिक विवाह में वर और वधु पक्ष के लोगों को जलपान और भोजन कराया गया। दुल्हनों को उपहार के अलावा 35-35 हजार रुपए उनके खातों में हस्तांतरित कराए गए। सदर विधायक मनीष असीजा ने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी धर्म जाति के लोगों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सामूहिक विवाह आयोजन है, उसमें 142 बेटियों और बेटों ने नव दंपति के रूप में अपने जीवन के नए सोपान में कदम रखा है। सब बेटियां अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने अपने जीवन साथियों के साथ उल्लासपूर्वक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। फिरोजाबाद में गरीबों को लाभ देने और उनके स्तर को ऊपर उठाने के लिए अब सरकारी अधिकारी व कर्मचारी पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर जीरो पॉवर्टी के दायरे में आने वाले लाभार्थियों की सूची तैयार करने में जुट गए हैं। सरकार की योजना के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से 25 ऐसे गरीब लाभार्थियों की सूची तैयार कराई जा रही है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास, किसान सम्मान निधि, श्रमिक कार्ड, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड और पेंशन संबंधी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। फिरोजाबाद में प्रयागराज के ऐतिहासिक महाकुंभ का सकारात्मक असर रहा है। महाकुंभ जहां प्रदेश, देश और विदेशों के लिए आस्था का बिंदु रहा, वहीं फिरोजाबाद जिले के लोगों के लिए भी धार्मिक आस्था के अलावा कारोबार के लिहाज से भी लाभकारी साबित हुआ। कुंभ में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को फिरोजाबाद से गुजरते समय वाहन, ईंधन, खाने पीने की वस्तुओं के अलावा यहाँ के प्रसिद्ध कांच उद्योग की निर्मित वस्तुओं की खरीदारी जमकर हुई, जिससे हजारों लोगों के रोजगार में बढ़ोतरी होने से उनके चेहरों पर खुशी नजर आई। समाज सेवी नानक चंद्र वासवानी ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि प्रयागराज महाकुंभ ऐतिहासिक है, जिसे सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता है। फिरोजाबाद में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए फुटपाथ पर इंटरलॉकिंग कराई जाएगी, जिसके लिए नगर निगम द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। मंडलायुक्त द्वारा TTZ की बैठक के दौरान इस आशय के निर्देश देते हुए धूल के खड़ों की रोकथाम पर जोर दिया गया। TTZ क्षेत्र नगर निगम वायु प्रदूषण की दृष्टि से अति संवेदनशील है। अधिशासी अधिकारी नगर निगम आशीष शुक्ला ने बताया कि शहर में कुछ स्थानों पर सड़कों की साइड पटरी को पक्का कराने के प्रस्ताव हैं। कई सड़कों व साइड पटरी को पक्का कराने के लिए आवश्यक धनराशि मिलने का इंतजार है। धनराशि मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।